अब 5 सवाल एक एक करके पूरे हल के साथ। इनमें से 4 असली गेट पेपर से हैं और हर आंसर ऑफिशियल की से मिलाया हुआ है। बीच वाला एक हमने खुद बनाया है, बिल्कुल उसी एग्जाम पैटर्न पर, क्योंकि पॉइजन का यूनिट्स वाला हिसाब हर साल किसी न किसी शक्ल में लौट कर आता है। पहला हल्का है, बीच के 2 बिल्कुल एग्जाम लेवल के हैं, चौथा भारी है और पांचवा जानबूझकर गेट से भी कड़ा रखा गया है ताकि असली पेपर आसान लगे। हर सवाल पर पहले स्टेटमेंट आएगा, फिर आप वीडियो रोककर खुद कोशिश कीजिए, उसके बाद हम साथ में हल करेंगे। पहला सवाल, गेट डा 2024 क्वेश्चन 57। ये नैट है, 2 मार्क्स का दिया है। x एक एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, पैरामीटर लैम्डा के साथ, और लैम्डा पॉजिटिव है। डेंसिटी भी साफ लिखी है, लैम्डा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, जब x नॉन नेगेटिव हो और बाकी हर जगह 0। शर्त यह है कि 5 इंटू ई ऑफ एक्स बराबर है वार ऑफ x के। निकालना है लैम्डा 1 डेसिमल प्लेस तक। वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए। यहां कुछ भी चालाक नहीं है, ये सिर्फ ये जांच रहा है कि एक्सपोनेंशियल के मीन और वेरिएंस आपको ठीक ठीक याद हैं या नहीं। बाकी पूरा सवाल सिर्फ अलजेब्रा है। सबसे पहले वो लिखिए जो सवाल ने मांगा ही नहीं पर सब कुछ खोल देता है। एक्सपोनेंशियल के मीन और वेरिएंस, ई ऑफ एक्स है 1 बाय लैम्डा और वार ऑफ एक्स है 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। बस यही दोनों चाहिए। अब इन्हें कंडीशन में रख दीजिए। 5 इंटू 1 बाय लैम्डा बराबर 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, यानी 5 बाय लैम्डा बराबर 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। अब दोनों तरफ लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। बाई तरफ लैम्डा स्क्वायर बटा लैम्डा बचता है, यानी लैम्डा, तो बाई तरफ हुआ 5 लैम्डा। दाई तरफ लैम्डा स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाता है और बचता है 1। लैम्डा को 0 मान लेना यहां अलाउड नहीं है, क्योंकि सवाल ने खुद लैम्डा को पॉजिटिव कहा है। तो 5 लैम्डा बराबर 1, यानी लैम्डा बराबर 1 बाई 5, यानी 0.2 नाट है, इसलिए यही भरिए 0.2 और सबमिट करने से पहले 5 सेकंड का चेक। लैम्डा बराबर 0.2 पर ई ऑफ एक्स बनता है 5, तो 5 इंटू 5 बराबर 25, और वार ऑफ एक्स बनता है 1 बाई 0.2 पूरे का स्क्वायर, यानी 25। दोनों तरफ 25, बराबरी पक्की। ऑफिशियल की भी 0.2 ही है। अब वो जाल जिसके लिए ये सवाल बना ही है, जल्दी में हाथ पॉइजन वाले फॉर्मूला पर चला जाता है, जहां वेरिएंस मीन के बराबर होती है। अगर आपने वार बराबर लैम्डा लिख दिया तो कंडीशन बनेगी 5 बाय लैम्डा बराबर लैम्डा, और लैम्डा आएगा √5, यानी लगभग 2.24। पूरा जवाब गलत। एक्सपोनेंशियल में वेरिएंस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर है, यानी मीन का स्क्वायर, और इसी वजह से स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक मीन के बराबर निकलता है। ये पहचान याद रखिए, इससे आप मौके पर बता सकते हैं कि हाथ में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो पैटर्न जो इस सवाल के हर वर्जन को मुफ्त कर देता है। अगर कंडीशन हो k इंटू ई ऑफ एक्स बराबर वार ऑफ एक्स, तो k बाय लैम्डा बराबर 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, यानी k लैम्डा बराबर 1, यानी लैम्डा बराबर 1 बाय k। यहां k 5 था, इसलिए लैम्डा सीधे 1 बाय 5, यानी 0.2। अगर कल सवाल 2 इंटू ई ऑफ एक्स बराबर वार ऑफ एक्स पूछे तो आंसर बिना कुछ लिखे 0.5 है। यही एक लाइन पूरे फैमिली को हल कर देती है। अगले सवाल में एक लॉग आने वाला है, तो उसे पहले महसूस कर लीजिए। एक गीले कपड़े को धूप में सूखता देखिए। हर बराबर समय में उसमें बची नमी एक ही फैक्टर से घटती है। शुरुआत में तेज गिरावट, फिर धीमी, पर हमेशा उसी अनुपात में। एक्सपोनेंशियल सर्वाइवल ठीक ऐसे ही गिरती है। इसलिए जब सवाल कहे कि इतने समय बाद बची प्रोबेबिलिटी 1/4 रह गई, तो वो असल में ये पूछ रहा है कि उतना गिरने के लिए रेट कितनी चाहिए, और उस रेट को एक्सपोनेंट से बाहर खींचने की चाबी हमेशा नेचुरल लॉग होती है। लॉग से डरिए मत, वो सिर्फ ऊपर बैठे एक्सपोनेंट को नीचे उतार लाता है।
दूसरा सवाल 2025 का क्वेश्चन 21 एमसीक्यू है, 1 मार्क। दिया है कि x एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है और e ऑफ x बराबर 1 बाय लैम्डा, यानी यहां लैम्डा रेट है, मीन नहीं। और यह भी दिया है कि p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बराबर 0.25। ऑप्शन आ कहता है लैम्डा बराबर नेचुरल लॉग ऑफ 2 और ऑप्शन बी कहता है नेचुरल लॉग ऑफ 4। ऑप्शन सी कहता है नेचुरल लॉग ऑफ 3 और ऑप्शन डी कहता है नेचुरल लॉग ऑफ 0.25। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। सिर्फ एक चीज अपने आप से पूछिए, p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, CDF वाला या सर्वाइवल वाला? सवाल सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी दे रहा है, CDF नहीं। और x कंटिन्यूअस है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन में कोई फर्क नहीं। कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो सीधे लिखिए e टू द पावर -2 लैम्डा बराबर 0.25। अब दोनों तरफ उल्टा कर दीजिए ताकि एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाए। e टू द पावर 2 लैम्डा बराबर 4। अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग लीजिए। बाईं तरफ लॉग और e एक दूसरे को काट देते हैं और बचता है 2 लैम्डा। दाईं तरफ आता है log ऑफ 4 जो 2 इंटू log 2 के बराबर है। अब दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए और लैम्डा बराबर log 2 मिल जाता है, यानी लगभग 0.69। यही ऑप्शन अ है और ऑफिशियल की भी अ ही है। और आखिर में उल्टा चेक, लैम्डा बराबर log 2 रखिए तो e टू द पावर -2 log 2 बनता है 1/4, यानी 0.25। बिल्कुल वही जो सवाल ने दिया था। एमसीक्यू में ये चेक 20 सेकंड्स लेता है और गैस की गुंजाइश खत्म कर देता है। अब जाल ऑप्शन बी, यानी log ऑफ 4। वो नंबर है जो रास्ते में मिलता है, पर वो 2 लैम्डा है, अकेला लैम्डा नहीं। जो स्टूडेंट लॉग लेकर वहीं रुक जाता है, वो सीधे बी पर चला जाता है। और यही सबसे कॉमन गलत जवाब है। एक्सपोनेंट में जो 2 बैठा है उससे भाग देना कभी मत भूलिए। ऑप्शन डी और भी सीधा गिरता है। log ऑफ 0.25 नेगेटिव होता है और रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक बात जो कई स्टूडेंट्स को खटकती है, सवाल में ग्रेटर देन और इक्वल लिखा है, पर हमने ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला लगाया। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसलिए दोनों बिल्कुल बराबर हैं। और अब वो पैटर्न जो अब आपका है, जब भी दिया हो p ऑफ x ग्रेटर देन x बराबर p, तो लैम्डा बराबर होता है -log p बटा x। यहां -log 0.25 बटा 2, यानी log 4 बटा 2, यानी log 2। तीसरा सवाल हमने खुद बनाया है, पर बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर ये वाला हिसाब हर साल किसी न किसी शक्ल में आता है। एक हेल्पलाइन पर कॉल्स पॉइजन प्रोसेस से आती है। एवरेज रेट 4 पर आवर। पहला हिस्सा 45 मिनट्स की एक विंडो में ठीक 3 कॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। और दूसरा हिस्सा अगली कॉल आने में 45 मिनट से ज्यादा लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। सिर्फ एक चेतावनी है और वही पूरा सवाल है। फॉर्मूला में हाथ डालने से पहले लैम्डा को इसी विंडो के हिसाब से नाप लीजिए। पहले वही काम जो सबसे जरूरी है। रेट पर आवर में दी है, पर विंडो 45 मिनट्स की है। 45 मिनट्स एक आवर का 3/4 है, तो उस विंडो का लैम्डा बनता है 4 इंटू 3/4, यानी 3। अब पॉइजन का फॉर्मूला के बराबर 3 के लिए ऊपर आता है e टू द पावर -3 इंटू 3 क्यूब और नीचे 3 फैक्टोरियल। 3 क्यूब है 27 और 3 फैक्टोरियल है 6। 27 बटा 6 बनता है 4.5, तो आंसर है 4.5 इंटू ई टू द पावर -3, यानी लगभग 0.224, 2 डेसिमल प्लेसेस में 0.22। अब दूसरा हिस्सा, और यहीं वो पुल काम आता है। अगली कॉल को 45 मिनट से ज्यादा लगने का मतलब है उस विंडो में एक भी कॉल ना आना, यानी के बराबर 0। वो सीधे बनता है e टू द पावर -3, लगभग 0.05। और ये रहा
वो गलत जवाब जो यूनिट्स भूलने पर आता है। लैम्डा को 4 रहने देते तो मिलता लगभग 0.195 यानी 0.20। सही वाले 0.22 के इतना पास कि गलती पकड़ में भी नहीं आती। यूनिट्स वाली इस गलती को एक तस्वीर से हमेशा के लिए बांध लीजिए। रसोई में नाप का एक ग्लास कप सोचिए जिस पर मिलीलीटर्स की बारीक लाइंस बनी हैं और उसके बगल में रेसिपी लीटर्स में लिखी है। नंबर वही का वही रह जाए और यूनिट बदल जाए तो पूरा खाना बिगड़ जाता है। पॉइजन में लैम्डा ठीक वही नाप है। वो कोई अकेला नंबर नहीं, वो हमेशा किसी एक इंटरवल का एक्सपेक्टेड काउंट है। इंटरवल बदला तो लैम्डा भी उसी अनुपात में बदलेगा। रेट पर आवर में दी हो और विंडो मिनट्स में हो तो पहले उसी विंडो की भाषा में रेट लिख लीजिए, तब फॉर्मूला को हाथ लगाइए। ये टेबल दिखाती है कि सिर्फ विंडो बदलने से आंसर कितना बदल जाता है। रेट वही, 4 पर आवर, सवाल भी वही। ठीक 3 कॉल्स 15 मिनट्स की विंडो में लैम्डा बनता है 1 और ठीक 3 कॉल्स की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.06 30 मिनट्स पर लैम्डा 2 और प्रोबेबिलिटी 0.18 45 मिनट्स पर लैम्डा 3 और प्रोबेबिलिटी 0.22। यही हमारा सही आंसर है। पूरे 1 आवर पर लैम्डा 4 और प्रोबेबिलिटी गिरकर 0.20। ध्यान दीजिए, ये सबसे ऊंची नहीं है। ठीक 3 कॉल्स की प्रोबेबिलिटी तब सबसे ज्यादा होती है जब लैम्डा 3 के बराबर हो, यानी जब एक्सपेक्टेड काउंट आपके पूछे हुए काउंट के बराबर हो। और 2 आवर्स पर लैम्डा 8 तो ठीक 3 कॉल्स मिलने की प्रोबेबिलिटी गिरकर सिर्फ 0.03 रह जाती है, क्योंकि अब उम्मीद कहीं ज्यादा कॉल्स की है। पूरा सबक एक लाइन में। पॉइजन का लैम्डा सवाल में लिखी रेट नहीं है, वो उस विंडो का एक्सपेक्टेड काउंट है। रेट इंटू विंडो की लंबाई दोनों एक ही यूनिट में। ये आदत बना लीजिए और इस फैमिली का कोई सवाल कभी नहीं छूटेगा। चौथा सवाल 2025 का क्वेश्चन 41, MCQ 2 मार्क्स, और ये सचमुच भारी है। पहले फ्लोर फंक्शन समझ लीजिए। फ्लोर ऑफ x वो इंटीजर k है जिसके लिए k x से छोटा या बराबर हो और x k+1 से छोटा हो। सीधे शब्दों में दशमलव वाला हिस्सा काट दीजिए। अब y बनाया गया है फ्लोर ऑफ x, जहां x एक्सपोनेंशियल है और उसका मीन है 1 बाई नेचुरल लॉग ऑफ 10। बताया गया है कि हर पॉजिटिव इंटीजर l के लिए p ऑफ y इक्वल्स l को q टू द पावर l इंटू 1 माइनस q की शक्ल में लिखा जा सकता है। और पूछा है q की वैल्यू। ऑप्शंस हैं 0.1, 0.01, 0.5 और 0.434। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। हिंट ये है, p ऑफ y इक्वल्स l का मतलब है x, l और l+1 के बीच गिरा। इसे सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज के फर्क की तरह लिखिए। फ्लोर फंक्शन को एक सीढ़ी की तरह देखिए। पहाड़ी पर बनी पत्थर की सीढ़ियां सोचिए। आप ढलान पर कहीं भी खड़े हों, आपकी असली ऊंचाई कंटिन्यूअस है, पर आप जिस स्टेप पर खड़े हैं वो हमेशा एक पूरा होल नंबर है। फ्लोर यही करता है, एक कंटिन्यूअस वैल्यू को उठाकर उस स्टेप का नंबर दे देता है जिस पर वो गिरी। और यही इस सवाल की असली खूबसूरती है। एक कंटिन्यूअस एक्सपोनेंशियल को फ्लोर करते ही वो डिस्क्रीट बन जाती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो जियोमेट्रिक है। यानी एक्सपोनेंशियल की मेमोरीलेसनेस अपनी डिस्क्रीट जुड़वा बहन में बदल जाती है। सबसे पहले वो स्टेप जिस पर पूरा सवाल टिका है। मीन दिया है 1 बाई लॉग 10 और एक्सपोनेंशियल में मीन होता है 1 बाई लैम्डा। दोनों बराबर रखिए तो लैम्डा बराबर लॉग 10। इसे उल्टा मत कीजिए। अब p ऑफ y इक्वल्स l लिखिए। y बराबर l का मतलब है x l और l+1 के बीच गिरा। इसे सर्वाइवल के फ्रक से लिखिए e टू द पावर माइनस लैम्डा l माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टाइम्स l+1। अब कॉमन फैक्टर बाहर निकालिए। a टू द पावर माइनस लैम्डा l दोनों टर्म्स में है तो बचता है e टू द पावर माइनस लैम्डा l इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा।
ये हूबहू q टू द पावर l इंटू 1 माइनस क्यू की शक्ल है, जहां q बराबर e टू द पावर माइनस लैम्डा। अब q निकालिए। लैम्डा बराबर log 10 है, इसलिए e टू द पावर माइनस log 10 बनता है 1/10 यानी 0.1। तो q बराबर 0.1। यही ऑप्शन आ है और ऑफिशियल की भी आ ही है। गौर कीजिए कि हमने असल में क्या पाया। फ्लोर ऑफ एक्सपोनेंशियल एक जियोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है जिसका सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्यू है। अब इस सवाल के जाल ऑप्शन डी है 0.434, और वो कोई रैंडम नंबर नहीं है, वो ठीक 1/log 10 की वैल्यू है, यानी सवाल में लिखा हुआ मीन। जो स्टूडेंट मीन और रेट को एक ही चीज समझ लेता है वो सीधे डी पर पहुंच जाता है। सवाल ने वो नंबर जानबूझकर पहले ही आपके सामने रख दिया है ताकि उठा लेना आसान लगे। यहीं ठहरिए और याद कीजिए, मीन 1/लैम्डा होता है, इसलिए लैम्डा मीन का उल्टा है। ऑप्शन बी यानी 0.01 दूसरा जाल है, वो क्यू का स्क्वायर है, यानी एक स्टेप ज्यादा चल गए। क्यू हमेशा एक ही यूनिट स्टेप की सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है, 2 की नहीं। और वो पैटर्न जो अब आपका है, किसी भी एक्सपोनेंशियल को फ्लोर कीजिए, हमेशा एक जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी और उसका क्यू होता है e टू द पावर माइनस लैम्डा। और अब पांचवा सवाल, इस पूरे सेट में सबसे कड़ा 2026 का क्वेश्चन 45 MCQ 2 मार्क्स पूछा है L की वैल्यू, जहां L एक लिमिट है n को इन्फिनिटी ले जाते हुए एक जोड़ का, के बराबर 0 से लेकर के बराबर n तक e टू द पावर माइनस n इंटू n टू द पावर k बटा के फैक्टोरियल। ऑप्शंस हैं 0.5 और 1.0 और 0 तथा e टू द पावर माइनस 1। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। पहली नजर में ये कैलकुलस का सवाल लगता है और मन सीरीज का हिसाब लगाने बैठ जाता है। रुकिए और सिर्फ एक चीज पहचानिए, जोड़ के अंदर वाला टर्म असल में किसकी प्रोबेबिलिटी है। जवाब से पहले एक तस्वीर, क्योंकि इस सवाल की जान वही है। लकड़ी का एक गोल्डन बोर्ड सोचिए, ऊपर से छोटी स्टील की गोलियां गिराई जाती हैं, हर पिन पर वो बाएं या दाएं मुड़ती हैं और नीचे स्लॉट्स में जमा हो जाती हैं। हर एक गोली का रास्ता पूरी तरह रैंडम है, फिर भी सब मिलकर हमेशा वही बेल शेप बना देती हैं और उसका ठीक बीचों बीच एवरेज के ऊपर बैठता है। यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम की तस्वीर है। जब एक ही तरह के बहुत सारे रैंडम टुकड़े जुड़ते हैं, उनका जोड़ नॉर्मल जैसा दिखने लगता है और पॉइजन विद मीन n को आप ऐसे ही n टुकड़ों का जोड़ मान सकते हैं। इसी एक बात से अगला सवाल खुल जाएगा। पहचान यहीं से शुरू होती है, e टू द पावर माइनस n इंटू n टू द पावर k बटा k फैक्टोरियल। ये हूबहू पॉइजन की PMF है, मीन n के साथ। इसे एक नाम दे दीजिए, n सब n। अब जोड़ पर नजर डालिए, के बराबर 0 से के बराबर n तक PMF जोड़ना, यानी P ऑफ n सब n लेस देन और इक्वल टू n। एक डरावनी दिखती सीरीज एक साधारण प्रोबेबिलिटी में बदल गई। अब सबसे सुंदर बात, पॉइजन का मीन है n और वेरिएंस भी n, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन है √n और जोड़ की ऊपरी सीमा भी ठीक n ही है। यानी हम पूछ रहे हैं वेरिएबल के अपने मीन तक रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाइए। पॉइजन विद मीन n को n इंडिपेंडेंट पॉइजन विद मीन 1 का जोड़ माना जा सकता है, इसलिए n सब n माइनस n बटा √n बड़े n पर स्टैंडर्ड नॉर्मल की तरफ जाता है और मीन तक वाली शर्त इस फॉर्म में बनती है, z लेस देन और इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड नॉर्मल बिल्कुल सिमेट्रिक है, इसलिए P ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 0 ठीक 0.5 है। तो L बराबर 0.5 ऑप्शन आ और ऑफिशियल की भी आ। पूरा सवाल एक भी इंटीग्रल लगाए बिना निकल गया। अब इस सवाल के जाल और साथ में सबूत कि जवाब सचमुच 0.5 है। यहां वही जोड़ अलग अलग n पर नंबर्स में निकाला हुआ है। n बराबर 1 पर यह जोड़ 0.736 है, 0.5 से बहुत ऊपर।
n बराबर 10 पर 0.583 गिर रहा है, पर अभी भी साफ ऊपर। n बराबर 100 पर 0.527, n बराबर 1000 पर 0.508 और n बराबर 20,000 पर 0.502। लिमिट साफ दिख रही है, 0.5 और हमेशा ऊपर की तरफ से आती हुई। यही वजह है कि ऑप्शन बी यानी 1.0 इतना खींचता है। छोटे n पर वैल्यूज 1 के करीब से चलती हैं और लगता है सीरीज एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ रही है, पर हम पूरी सीरीज नहीं जोड़ रहे, हम सिर्फ मीन तक जोड़ रहे हैं। और ऑप्शन डी e टू द पावर -1 तो सिर्फ पहला टर्म है। पूरा पैटर्न एक लाइन में e टू द पावर माइनस समथिंग इंटू उसी समथिंग की पावर बटा फैक्टोरियल दिखे तो वो पॉइजन है। और मीन तक की CDF बड़े मीन पर हमेशा 0.5 की तरफ जाती है। पांचों निपट गए। दोहराइए कि हाथ क्या लगा। पहला, एक्सपोनेंशियल का मीन 1/λ और वेरिएंस 1/λ², इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक मीन के बराबर। पॉइजन वाला मीन बराबर वेरिएंस, यहां मत घसीटिए। दूसरा, जब सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी दी हो तो लैम्डा बराबर -log p बटा x और एक्सपोनेंट में बैठे उस x से भाग देना कभी मत भूलिए। तीसरा, पॉइजन का लैम्डा हमेशा उसी विंडो का एक्सपेक्टेड काउंट है, यानी रेट इनटू विंडो की लंबाई यूनिट्स मिलाकर। चौथा, किसी एक्सपोनेंशियल का फ्लोर लीजिए तो जियोमेट्रिक मिलती है, q बराबर e टू द पावर -λ। और पांचवा, पॉइजन की CDF अपने ही मीन पर बड़े मीन के लिए 0.5 की तरफ जाती है और वजह सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। ये 5 बच गए तो असली पेपर का ये टॉपिक आपको आसान लगेगा।